अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। आज हम हार्मोनिक फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। हार्मोनिक फंक्शन क्या है और उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज से। अब हार्मोनिक फंक्शन के डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। इफ फंक्शन सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन देन दिस फंक्शन को हम लोग हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। अगर किसी फंक्शन के अंदर ना लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस फंक्शन को हम लोग हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। अब लैप्लास इक्वेशन हो किस टाइप की होती है, जैसे यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है। यानी रियल पार्ट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव लें, फिर यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल डेरिवेटिव लें, उनको प्लस करें तो इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब इसकी दूसरी फॉर्म आप इस तरह भी कर सकते हैं कि किसी फाई को फंक्शन डिफाइन करें, फाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव लें, फाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लें, ठीक है, उनको ऐड करें तो आंसर आपका 0 होना चाहिए। ये सारी लैप्लास की फॉर्म है। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि डेल का स्क्वायर फाई, यानी फाई का डबल डेरिवेटिव लें, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें, वाई लें, फिर उनको ऐड कर लें, तो इस सिंपल फॉर्म, इस चीज़ को हम सिंपल फॉर्म में इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो उसको इक्वल टू 0 है। अब इसी तरह एक क्वेश्चन आ जाता है। हम लोग एनालिटिक फॉर्म बात कर रहे थे ना कि कोई फंक्शन एनालिटिक तब होता है जब उसके अंदर सी आर इक्वेशन फिलफुल हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अब वो कहता है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है क्या वो हार्मोनिक भी होगा, यानी अगर कोई फंक्शंस के अंदर सी आर इक्वेशन होल्ड हो जाती है क्या उसके अंदर लैप्लास इक्वेशन भी होल्ड होगी, तो उसको हम चेक करते हैं। हमने कहा अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो इसका मतलब ये सी आर इक्वेशन ये वाली u और एक्स वी को y के रिस्पेक्ट सॉल्व करें, v को विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करें, u को विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करें। यहाँ पे एक साइड पे नेगेटिव साइन आता है, ये क्यों आता है इसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोज़ में। अब हमने इसको चेक करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डेल का स्क्वायर u डेल x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल का स्क्वायर हो जाएगा, v हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y। इसको इक्वेशन 1 कर रहे दे देता हूँ। अब इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने बनाना कैसे है, u को विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी डबल डेरिवेटिव्स लूँगा, इसी तरह u को विद रिस्पेक्ट टू y डबल डेरिवेटिव लूँगा, फिर उनको ऐड करूँगा ना तभी लैप्लास बनेगी। इस वजह से मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो इस टाइप के लूँगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, डेल का स्क्वायर v डेल एक्स डेल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल का स्क्वायर v u ओवर डेल v का y का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, यानी ये वाले u वाले पार्ट्स को u वाले पार्ट में ऐड कर देता हूँ, दूसरे साइड को दूसरे साइड में ऐड कर देता हूँ। तो एक पॉजिटिव साइड है एक नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एक u वाला पार्ट, यानी इस तरह आप कह सकते हैं कि u एक्स एक्स प्लस u वाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू v कर लेना है। अब विद रिस्पेक्ट टू v कैसे करेंगे, इस वाले पार्ट को हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले लेंगे, इस वाले पार्ट को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। फिर उन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, u हार्मोनिक हो गया, इसी तरह v भी हार्मोनिक हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो वो हार्मोनिक भी होगा। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा कि यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स है। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लूँगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लूँगा तो 1 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। अब इस फंक्शन का मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेता हूँ तो 0 हो जाता है। फिर मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल डेरिवेटिव ले लेता हूँ तब भी 0 हो जाता है, कि 0 का 0 डेरिवेटिव लें तब 0 आ जाता है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर लेता हूँ, यू एक्स एक्स को यू वाई वाई को जब ऐड किया तो 0 की इक्वल आ गई, तो लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। दस आप लोगों के पास जो ये फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक हार्मोनिक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यू एक्स वाई इज इक्वल टू होता है 2x माइनस 2x वाई, बिल्कुल उसी तरह ही है। हम विद रिस्पेक्ट टू x एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा, यहाँ से x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी 2y आ जाएगा। फिर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा ना, क्योंकि सारे आप लोगों के पास x इसके अंदर है नहीं, तो कांस्टेंट के तौर पर काम करेगा ना पार्शियल डेरिवेटिव्स में। अब हम लोग इस फंक्शंस का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो -2x आएगा, फिर विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो इस वजह से हमारे पास जो लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये हमारे पास जो फंक्शन होगा वो हार्मोनिक होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है यू एक्स वाई एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, फिर एक्स रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास 2 आ जाता है। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे तो -2y, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब इन दोनों को ऐड करूँगा तो 0 आ जाएगा, तो लैप्लास इक्वेशन फिर सेटिस्फाई हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की 3 माइनस 3x वाई का स्क्वायर हो जाता है। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लूँगा तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, -3y स्क्वायर हो जाएगा। फिर विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करूँगा, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू अब y सॉल्व करूँगा तो -6xy आ जाएगा ना, इधर तो x y है ना, 0 हो जाएगा, ये 6xy आ जाएगा। फिर विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करूँगा तो 6। अब जब इन दोनों को ऐड करूँगा तो हमारे पास हार्मोनिक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यू एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो जब मैं इसके ऊपर यू एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेता हूं तो देखिएगा हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं तो ये क्या बन जाता है 1/x बन जाता है जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेता हूं। अब यहाँ पे 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये चीज़ सारी डिवाइड में आ जाएगी, ऊपर फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव आ जाएगा ना एंगल का दोबारा। अब जब फिर डेरिवेटिव लूँगा तो इसके ऊपर कोशेंट रूल लग जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऊपर डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव है ना, ये चीज़ आ जाएगा। फिर इनको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूँ या स्टार का नाम दूँ। अब उसी इक्वेशन को मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करूँगा तो बिल्कुल वो लॉग वाला प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा, फिर वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करूँगा। ठीक है, फिर अब इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर लूँगा जिस तरह पहले क्वेश्चन में करते थे। तो जब मैंने इसको ऐड किया तो देखें ये सारे आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाता है, ये इससे कैंसिल हो जाता है, ऊपर 0 हो जाता है तो सारे 0 हो जाते हैं। लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब हार्मोनिक होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉस एक्स होता है, कॉस हाइपरबोलिक वाई है। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करूँगा, जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ ना तो y वाली टर्म सारी कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करते हैं। इसी तरह जब y के रिस्पेक्ट करता हूँ तो x वाली सारी टर्म जो हैं वो कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करते हैं। अब ये cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin ऑफ x cos हाइपरबोलिक y से। फिर विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करूँगा तो माइनस cos ऑफ x, sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos ऑफ x होता है ना, cos हाइपरबोलिक y। अब इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करूँगा, अब cos हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव जो होता है वो sin हाइपरबोलिक y ही आएगा यहाँ पे। और इसी तरह जब डबल डेरिवेटिव लूँगा तो साइन हाइपरबोलिक वाई का फिर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक वाई। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा ना तो आप उसमें 0 हो जाएंगे, तो इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि ये हार्मोनिक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि ई एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई होता है। अब आप लोगों ने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले गया तो एक्स का 1 हो जाएगा, ये वैसे आ जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा ना, ये वाले एक टर्म्स है और ये वाली टर्म्स दूसरी टर्म्स के तौर पर बिहेव करते हैं ना, ये चीज़ आ जाती है। इनको मैंने फिर एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूँगा तो ये आप लोग बस यहाँ पे ई एक्स है कॉस वाई वैसे आ जाएगा। फिर इसके तौर पर अब ये दोनों चीज़ें आपस में प्रोडक्ट रूल के तौर पर काम करेंगी। मैंने प्रोडक्ट लिया, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करूँगा तो आप लोगों के पास ई एक्स वाई साइन एक्स आ जाएगा। इसी तरह फिर ये चीज़ आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप लोग बस सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये हमारे पास कॉस साइन का क्या आ जाता है कॉस वाई आ जाता है, साइन वाई का क्या आ जाता है कॉस वाई आ जाता है। इस तरह इनके ऊपर आप लोगों के पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूँगा। ठीक है, एक यू एक्स एक्स वाली, एक यू वाई वाई वाली। जब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये आपस में सारी कैंसिल हो गई, 0 बन गया। तो यही वजह से तो हमारे हार्मोनिक फंक्शन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यू एक्स वाई माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई होता है। अब एक्स के रिस्पेक्ट सॉल्व करूँगा तो माइनस एक्स, ये प्लस का साइन आ जाएगा ना। फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करूँगा तो ई की पावर माइनस एक्स माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, साइन वाई आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करूँगा तो साइन का क्या आ जाएगा कॉस वाई का फिर जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिखूँगा तो साइन वाई आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।